पुलिस वालों से कैसे बात करते हैं, ये एक कला है जो हर वकील को आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट मुझे कांटेक्ट करता, जिनका हम अभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। वो बताता है क्लाइंट कि जी मेरे वकील साहब गए पुलिस वाले से बात करने के लिए, पुलिस वाला बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था, तो अब जी हमको एंटिसिपेटरी बेल लगानी चाहिए। मैंने कहा एक बार मैं वकील साहब से कंफर्म करना चाहता हूँ कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल चाहे लगानी हो तो लगा लेना। पर मैंने एक वीडियो भी भेजी जिसमें मैंने बता रखा है कि भाई क्यों आपको एंटिसिपेटरी बेल के लिए भागना नहीं चाहिए। बेसिकली उसका जिस्ट ये है कि आप पहले जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात कर लो, समझ लो कि उनको एक्चुअली अरेस्ट करने का इरादा, इंटेंशन, ज़रूरत है या नहीं। और अगर नहीं है तो अगर एंटिसिपेटरी बेल लगाओगे और जज साहब ने एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी तो पक्का जो अरेस्ट नहीं भी करना चाहते थे अब करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। तो मैंने यही बोला कि जी मैं एक बार समझना चाहता हूँ कि किन सर्कमस्टांसेस में वकील साहब का पुलिस आईओ साहब के साथ झगड़ा हुआ, या जो भी उन्होंने बदतमीजी से बात की आईओ ने। तो मैंने कॉन कॉल पे लिया उन वकील साहब को, और वकील साहब बताते हैं कि जाके मैंने पूछा कि भाई मुझे एफआईआर की कॉपी दे दो। तो उन्होंने कहा जी एफआईआर की कॉपी तो हम आपको नहीं देंगे। चलो ठीक है। फिर वकील कहता है कि जी आप बता दो कि मैं कब ज्वाइन करवाऊं क्लाइंट को, और इसके अंदर क्लाइंट की क्या ज़रूरत है, क्लाइंट आ जाएगा बाद में, अभी हम आपको प्रूफ दे देते हैं। तो पुलिस वाला कहता है नहीं जी आपको क्लाइंट को तो लेकर आना ही पड़ेगा। और फिर मतलब जो वकील साहब है वो कहते हैं कि जी मैंने बाहर गया, मैंने अपने कांटेक्ट में किसी से पूछा, उसमें ये भी बताया मुझे कांटेक्ट ने कि इस पुलिस स्टेशन में इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके पता चला है कि बीवी ने काफ़ी पैसा खिलाया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पक्का एक इंटरेस्ट है अरेस्ट करने के लिए। मैंने कहा देखिए जी तीसरी बात तो मैं थोड़ी जायज़ समझ सकता हूँ, पर क्योंकि जो पहली जो चीज़ें हुई, मैंने ये बोला वकील साहब को कि देखो जी मैंने भी ये वकील साहब गलती कर रखी है कि जाके हम गरम खून होके, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जो ये वकील साहब थे उस दूसरे शहर के अंदर, वो थे अच्छे दोस्त मित्र हमारे क्लाइंट के, और इसीलिए मुझे पता था कि अगर जब भी इसी वजह से मैं भी, अगर मेरा कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, मैं उनके लिए मैं जाके ना तो मैं जज के सामने जाके आर्ग्यू करता हूँ और ना तो मैं पुलिस वालों से जाके बात करता हूँ। क्योंकि द मोमेंट आपका कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है ना, चाहे आप कितना भी अच्छा चाहो अपने रिश्तेदार अपने दोस्त के लिए, आपके इमोशंस आपके रैशनल एडवोकेसी वाले दिमाग को ना बंद कर देते हैं। मैंने भी यहाँ पे समझाया क्योंकि आप दोस्त थे ना, आपने बोला एफआईआर की कॉपी दिखाओ। देखो जी कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में कि हाँ हर आदमी को एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए, ऑनलाइन अपलोड होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन ही अपलोड हो रही है तो डिमांड करते ही विद इन 24 आवर्स मिलनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग पुलिस वाले चाहे तो तंग कर सकते हैं। हम आरटीआई लगा के, मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा के कर सकते हैं झगड़े करके, बट हमको पुलिस वाले को कभी ये नहीं झगड़े करने एफआईआर दिखाओ, क्योंकि वो मना कर देंगे और फिर हम क्या कर लेंगे। दूसरी बात ये बोलना कि जी मेरा क्लाइंट बाद में आएगा, प्रूफ दिखाओ। देखो जी अगर आप ऐसी बातें करोगे तो पुलिस वाला भी भड़केगा ही। एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सारे केसेस में, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्यों ना हो, अरेस्ट तो कर ही सकते हैं, पावर तो है ही। और देखिए जी एक बात होती है पावर ट्रिप की, दूसरी बात होती है पुलिस वाले कितने सिस्टम से दबाए हुए हैं, राइट। उनकी 5 बजे आप पुलिस वालों को देखो किस तरह गोली की तरह भागते हैं ब्रीफिंग रूम्स के अंदर। सीनियर्स की गालियां पड़ रही हैं, कोई भी जज कभी भी घुमा के बोलता है तुम्हारी गलती, तुम सस्पेंड, तुम्हारा टर्मिनेशन। ठीक है, इतना प्रेशर होता है पुलिस वालों के पास, उनकी भी फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है कि आप कभी रिस्क लेके अपनी वकील साहबगिरी नहीं दिखा सकते हो। एंड हमने यही डिस्कस किया कि देखिए जी पहले अब आपने गलती कर दी, और मैंने भी यही समझाया, मैंने भी जब गलती करी इन द पास्ट फिर मैं खुद से नहीं गया हूँ क्योंकि वो बात फिर संभलती नहीं है। मैंने फिर अपने किसी टीम मेंबर को भेजा। तो यहाँ पे भी हमने फिर यही किया, मैंने बोला कि आप अपने एक और किसी कॉलीग एडवोकेट फ्रेंड को भेजिए और जाके आप वहाँ पे बात करिए। जो तीसरी बात है वो भी मैनेज हो सकती है, राइट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर पहली 2 बातों में थोड़ा सा मैनेज हो जाए चीज़ें तो हमको एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर एंटिसिपेटरी बेल लगाई तो बेस्ट केस सिनारियो बेल मिल जाएगी, उसमें भी कभी कभार जज जो हैं बहुत उल्टे
से कंडीशंस लगा देते हैं, आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काटोगे, आप हाजिरी लगाओगे, आप ये करोगे वो करोगे, और अगर डिसमिस हो गई तो और आफत, फिर तो पक्का जेल जाओगे, चाहे हफ्ते भर के लिए चाहे महीने भर के लिए। अब यही हुआ, अगले दिन दूसरे कॉलीग गए जिनका इतनी कोई दोस्ती यारी नहीं थी क्लाइंट के साथ, उन्होंने ठंडे दिमाग से बात करी, यही पीसफुली समझाया पुलिस वाले को कि हमें पता है आप चाहो तो एफआईआर ना दो, ऑब्वियसली हम मेहनत करके निकलवा लेंगे, बट सर आपके सामने तो सिर्फ हम हाथ जोड़ सकते हैं। और दूसरा कि ऑब्वियसली क्लाइंट को लेकर आना है, बिल्कुल लेकर आना है, कहाँ उसको भगाएंगे हम, और प्रूफ भी क्लाइंट ही देगा, पर एक होता है हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा आईओ साहब। यही किया, और फिर मुझे क्लाइंट अगले दिन बताता है कि जी आईओ साहब से बात हो गई है, आईओ साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए और आराम से जाइए, हम चार्जशीट को फाइल कर देंगे विदाउट अरेस्ट। रीज़न मैंने ये इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि इतनी बार मैंने वकीलों को देखा है गलती करते हैं, और देखो ऑनेस्टली मैंने भी बहुत बार ये गलती करी है। तो अगर आप एक वकील हो और आप पुलिस से मिलने जा रहे हो, आपको याद रखना है बदतमीज़ी, किसी भी तरह की हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और कानून एंड केस लॉ के बारे में भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में घुसोगे ना तो वकील साहब को, आईओ साहब को 2 सेकंड लगने आपको बोलने में कि वकील साहब आप अपनी वकालत ना कोर्ट कचहरी में निकालना, ये हमारा थाना है, और ये सच्चाई है। तो इसको कभी भूलो मत, और स्ट्रैटेजी से सोचो, क्योंकि देखिए 1 मिनट में आप तो आग बबूले होके बोल दोगे देख लेंगे, और अगर आपका खुद का केस होता ना तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपको कोर्ट जाके लड़ना है लड़ लो, आप जस्टिस का रास्ता और सच्चाई का रास्ता और प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर का रास्ता कहीं तो इलीगल नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाके आप डिस्कस कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, और आप अपने क्लाइंट के लिए जिंदगी 10 गुना ज़्यादा आसान कर रहे हो अगर आप प्यार से जाके बात करो, बजाय इसके कि थोड़ा गर्म खून होके वेयर इज दी एफआईआर, अंडर जजमेंट आई एम दिस एंड हाउ कैन यू ब्ला। मत करो ये अपने क्लाइंट के भले के लिए, और ऑब्वियसली क्लाइंट का भला होगा तो क्लाइंट आपको भी गाली नहीं देगा अगर ये चीज़ होती है तो अल्टीमेटली, एंड आपकी भी तो मेहनत कम हो रही है, राइट? आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी पड़ रही, जज के सामने आर्ग्यू नहीं करना पड़ रहा है, एंड ऑब्वियसली आई एम सेइंग अगर सब कुछ होने के बाद अगर दिख रहा है कि भाई एंटिसिपेटरी बेल लगानी ही पड़ेगी तो बिल्कुल लगाओ, बट कम से कम ये निश्चिंत होकर लगाओ कि हमने अपनी तरफ से बिना एंटिसिपेटरी करे हमने कोशिश करी, नहीं हुआ अब चलो जी लेट्स गो टू सेशंस कोर्ट, लेट्स गो टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इफ नीडेड टू गेट दैट एंटिसिपेटरी बेल, बट बिफोर दैट आई से लेट्स नॉट जंप द गन, और इसको जल्दबाजी में या अपने किसी ईगो ट्रिप में हम ये गलती कर बैठे, क्योंकि मैंने भी भुगतान करा है, मैंने भी एंटिसिपेटरी बेल लगाई है क्योंकि झगड़ा हो गया आईओ के साथ, और उसके बाद थैंक गॉड आई कांट रिमेंबर ऐसा केस की एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस हो गई और फिर क्लाइंट जेल जा रहा है, और फिर मैं अपने जहन पे ले रहा हूँ कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। पर बहुत बार ऐसा हुआ है, इतना पास आया हूं मैं कि भाई क्लाइंट अरेस्ट होते होते बचाए मेरी गलती की वजह से, और मैं नहीं चाहता कि आप अगर एक एडवोकेट हो, आप प्रोफेशन में थोड़े नए हो, या आप थोड़ी गर्मी में हो, या फिर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त है, प्लीज़ ये गलती मत करो। बी मोर रैशनल, प्रैग्मेटिक, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी बी काम एंड कंपोज्ड व्हाइल यू आर डूइंग दिस।